घड़ी को हम भुला नहीं सकते। और मैं हम लोग चर्च आते आते नहीं आ पाए क्योंकि आने के पहले ही वो हादसा हो चुका था और मैं तो पूरी तैयारी में था हम लोग इस चर्च में आने के लिए, परंतु परिस्थिति नहीं बन पाई कि हम आ पाए। जो भी हो सब बातों में परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर को महिमा। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य हो। हम सबको धन्यवादी रहना है। दुख है परंतु उससे बड़ा परमेश्वर का धन्यवाद है, प्रभु की महिमा है। हालेलुया। बीते दिनों से जो परमेश्वर मुझसे सिखा रहा है या बातचीत कर रहा है, उस वचन को फिर से आप लोग पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 30 अध्याय और 37 से लेकर 43 पद तक हम कोई जन अच्छे से पढ़े, ऊंची आवाज वाला ना पढ़े ना, धीमी आवाज वाला ना पढ़े। उत्पत्ति 30वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 30 वर्स 37 to 43। 2-3 पद पढ़े ऊंची आवाज वाले, जल्दी। फिर आगे रुकेंगे, यहाँ पर समझते भी जाएंगे जब पढ़ते जा रहे हैं। ऐसा लिखा हुआ है, याकूब कुछ काम कर रहा है, याकूब को धनी बनना है, आशीषित होना है, पर उसने एक तरीका क्या अपनाया वो बाइबल हमें सिखाती है। हालेलुया। सब यहाँ पे जागृत रहेंगे, यहाँ ध्यान देंगे। हालेलुया। अब इससे पहले कि मैं आगे वचन को बोलूं, मैं आपसे पूछना चाहता, आप अपने आप को बदलना चाहते हैं? नहीं, आवाज नहीं चाहते। फिर से जोर से, आप अपने आप को बदलना चाहते हो? आशीषित होना चाहते हो? भले चंगा रहने चाहते हो? कुछ परिवर्तन चाहते हो? सबसे पहले तैयारी मन में होना चाहिए। कहां पर होना चाहिए? मन में होना चाहिए। हमारे डिसीजन यहीं से होते हैं। कहां से होते हैं? मन से। और आपको मैं बताना चाहता हूं इस वचन को पढ़ने के पहले, यदि आपके मन में द्वेष, 3 गलतियां जो अक्सर मनुष्य करता है, वो 3-4 बातें, एक द्वेष की भावना, एक भय का जीवन, एक हीनता का जीवन, एक अपराधीपन। मेरे पीछे बोलो, द्वेष का जीवन, भय का जीवन, हीनता का जीवन, अपराधीपन। थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। सब लोग ध्यान से सुने वचन को। क्या कहता है प्रभु का वचन? द्वेष। इस दुनिया में परमेश्वर हमसे एक पवित्र जीवन चाहता है, हमारे मन पवित्र रहे। हालेलुया। अब मन पवित्र का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या और द्वेष क्यों रखते हैं? सोच के देखो, क्यों रखते हो और क्यों? क्या रखना उचित है? हम यीशु मसीह के जीवन को देखें, क्या उसने किसी के प्रति द्वेष रखा? उसने तो अपने मारने वालों के लिए भी प्रार्थना किया था। हालेलुया। क्रूस पर दर्द में भी बोलता है, पिता इन्हें क्या कर दे, क्षमा कर दे। वो द्वेष का जीवन आपके लिए बहुत रुकावट है। मैं आपको आगे वचन से समझाऊंगा। दूसरा है भय का जीवन। अक्सर लोग अपने आप को बाहर से बहुत मजबूत दिखाते हैं पर अंदर डर में जीते हैं। डर का मतलब, यदि आप सफलता नहीं पाए हैं, मुझे माफ करना, इसलिए नहीं पाए हैं क्योंकि आपके मन में डर वास करता है। अब इसलिए उस हर काम को करने के पहले डर लगता है। यहाँ तक एक छोटी सी प्रार्थना, मेरे से कैसे प्रार्थना करते बनेगा, मुझे कैसे वो काम करने बनेगा, मैं कैसे उस लोग भीड़ में खड़ा होऊंगा, मैं कैसे वो चीज को बना पाऊंगा। अंदर क्या है? एक भय। और ये शैतान की ओर से परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दिया, पर कौन सी आत्मा दिया है? सामर्थ, प्रेम और संयम। भय की आत्मा प्रभु से नहीं, कहां से है? संसार से। हालेलुया। संसार से। तीसरी बात हम प्रभु के वचन से यहाँ पर देखते हैं, हीनता। ये हीनता क्या होता? अपने हमारे मनों को ऐसा तैयार किया गया संसार ने, शैतान ने, हम अपने आप को हमेशा छोटा समझते हैं, हमेशा हीन समझते हैं। जैसे कि बड़ी हमारे कई जगह स्थानों में छोटी जाति, बड़ी जाति, छोटा बड़ा, इस प्रकार का एक मन में बातों को डाल दिया गया। और कोई व्यक्ति अच्छा होने के बाद भी अपने आप को हीन समझता है। हीन का मतलब एक बीमारी है, और एक मेरे से तो नहीं होगा, मैं उसके सामने बात नहीं कर सकता, उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता, उसकी तरफ देख नहीं सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं छोटी जाति का, मैं छोटा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। और ये हीनता एक बीमारी के समान है। और चौथी बात विशेषकर है अपराधपन का बोध, अर्थात यदि आपसे अनजाने या जानबूझकर आपसे
जानते हैं, हम तेरे छुपे हुए पाप को जानते हैं। अरे मेरे से मत छुपा, तेरे दाग हमको मालूम है, तू आज के अपने आप को पवित्र दिखा रहा है। और जीवन भर हम एक अपराधीपन का जीवन, अपने आप को अपराधी समझते हैं। मैं तो दोषी हूँ, मैं तो पापी हूँ। मैं एक स्त्री की घटना बताना चाह रहा हूँ, वो इसी प्रकार के अपराध के बोध में थी। अब उसने अपनी जवानी या अपने जीवन में कोई भी पाप किया होगा और वो क्षमा मांगती थी, हमेशा क्षमा मांगती थी, हमेशा प्रभु क्षमा कर। अरे प्रभु ने तो क्षमा कर दिया, आपने मांग लिया, उसने क्षमा कर दिया। यदि आपने माफी मांगी, पर उसको लगा ही नहीं रहा था, उसका अपराधपन का बोध उस पर प्रभावी था। और एक दिन उसने प्रभु से बोला, प्रभु मेरी सहायता कर। और प्रभु ने एक दिन उसको दर्शन में ले गया, क्रूस के पास वो घुटना टेक कर दुआ कर रही है और यीशु मसीह को देख रही है। तब यीशु मसीह के हाथों से एक बूंद खून निकली और उसके शरीर पे टपकी। और तब उसको बोध हुआ कि मेरे पाप क्या हो गए हैं, क्षमा हो गए। उसकी बहुत प्रार्थना के बाद प्रभु ने उसको इस प्रकार से जवाब दिया। परंतु ऐसा नहीं है, हम अपने जीवन में हम जब मांगते हैं क्षमा को, हमें क्षमा मिल जाती है। हालेलुया। तो कौन सी 4 बात जो मन में आपको रोक रही है? क्या मालूम है, जो ये 4 स्पीड ब्रेकर है जो आपको तेजी से भागने में या आशीष पाने में रुकावट है। कौन सा? पहला द्वेष। किसी के प्रति ईर्ष्या मत, जलन मत रखिए, किसी के प्रति घृणा मत रखिए। हालेलुया। मेरा मित्र, अब मेरी दोस्ती टूट गई, अरे बहुत बेकार है, धोखा दिया, हाँ, अरे मेरे रिश्तेदार हमारा पैसा खा गए। किसी के प्रति द्वेष नहीं। हालेलुया। कई बार दूर नहीं जाते, परिवार में द्वेष होता है। एक साथ रहते हैं, पत्नी के मन में पति के लिए, पति के मन में पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, आपस में भाई बहन के मन में द्वेष। मालूम है, शैतान बोलता है बस रखे रहे, मेरा कुछ नहीं जा रहा, द्वेष रखे रहे, क्योंकि उसको मालूम है जब तक ये द्वेष है तब तक मैं इसके जीवन में काम करूंगा। जिस दिन द्वेष हटेगा, परमेश्वर की सामर्थ को काम करने का मौका मिलेगा। आप किसको मौका देना चाहते हैं, पवित्र आत्मा को या शैतान को? हाँ, पवित्र आत्मा को मौका देना है तो द्वेष को हटाना अपने मन से। हालेलुया। दूसरी बात, आपको क्या हटाने की आवश्यकता है? भय। डरना नहीं है। याद रखिए, सामने मौत खड़े होकर डराए, मौत भी खड़े होकर डराए, आपको डरना नहीं है। आपको मालूम, प्रभु के दास स्मिथ विगलस्वर्थ, उन्होंने 13 मुर्दे जिंदा किए। और एक बार ऐसे ही बैठे हुए लेटे हुए थे और उसके बाद अचानक से खड़खड़ सूखे पत्तों की आवाज आई। शैतान बड़ा डराते हुए आता, बड़ा इमोशनल करता है ना, आपसे फिल्मों में दिखाते हैं बड़े म्यूजिक के साथ, वैसे शैतान भी आता है ना। दरवाजा धीरे से खुलता है और थोड़ी सी आवाज आती है, सूखे से पत्ते और जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है। वो अपनी किताब में लिखते वैसे ही आया। और उसके बाद स्मिथ विगलस्वर्थ ऐसी लेटे सो रहे हैं, प्रभु के महान दास हैं, 13 मुर्दे जिंदा किए हैं। अचानक से सब मुड़ के देखते हैं, शैतान खड़ा है और डेविल ऐसा बोल के फिर सो जाते हैं। इतना सा उनके अंदर शैतान का डर नहीं है, इतना सा भी डर नहीं। हमारे तो पसीने, बुखार आ जाएगा 2 दिन। मैं सुनाई, खूब भूत की कहानी सुनाई और उसके बाद मैं बढ़िया सुनकर, हाँ दादी क्या हुआ, दादी क्या हुआ। रात में मैं सोया, सोने के बाद दिन तक खिड़की में मुझे एक भूत दिखा। मैं 3 दिन तक बुखार। मेरे पापा ने जाके मैं अपनी माँ को अर्थात मेरी दादी को खूब बोले, वो छोटे बच्चे को क्यों भूत की कहानी सुना रहे। और इस प्रकार हमारा जीवन है, हम डरते हैं, हमारे अंदर भय आ जाता है, पर परमेश्वर हमें निर्भय का जीवन देना चाहता है। हालेलुया। बाइबल कहती है, मैंने तुम्हें भय की आत्मा नहीं दिया है, सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दिया है। ये शैतान आपके जीवन में चाहता है रखो। हम कई बार बहुत अच्छा समझते हैं, द्वेष अच्छा है और डर अच्छा है, इसको लेके चलना मांगते हैं, अच्छा नहीं है, आपके लिए रुकावट है। और तीसरी चीज हम देखा, दीनता की भावना। अबे कम पड़ा हूं, नहीं यार उनके बीच में नहीं खड़ा हो पाऊंगा, हम छोटी जाति के हैं, हम कैसे उनसे ऐसी बात करें। अरे नहीं, हमारे पास वैसे कपड़े नहीं है। ये हीनता की भावना है। परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। किसकी समानता में? किसकी समानता में बनाया है? परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया है। हालेलुया। ये दिमाग में रखिए अपने आप, मैं प्रभु के स्वरूप में हूँ। हालेलुया। मैं यीशु मसीह का हूँ। मेरे नाम को, मेरे जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने अपनी हथेली में खोद कर लिखा है, खोद कर बनाया है। मेरा नाम यीशु मसीह के हाथों में है, परमेश्वर के हाथों में है। हालेलुया। ये वचन मालूम होना जरूरी है। और अपराधीपन, यहाँ सब बैठे सब पापी थे, है नहीं बोल रहा मैं, सब पापी थे। हम सबसे पाप हुआ है, छोटा हुआ बड़ा हुआ, पर अब उस अपराधपन में मत जियो, क्योंकि यीशु के लहू में वो ताकत है। आपके घर का डिटर्जेंट आपके कपड़े के दाग नहीं धो पाया होगा, पर यीशु मसीह के लहू में वो शक्ति है, वो आपके गाढ़े घिनौने दागों
अरे मैं व्यभिचारी था, ये चारों चीजों को अलग करो, लिख लो ये चारों, मेरे मन में रहना नहीं चाहिए। बोलो मेरे पीछे प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, मेरे मन में द्वेष राज्य नहीं करेगा, भय का स्थान नहीं रहेगा, मैं हिंसा को जगह नहीं दूंगा, मेरे पाप लहू यीशु के लहू से धो गए हैं, मैं धर्मी हूं, अपराधी नहीं हूं, अपराधपन के बोझ से मुझे आजाद कर यीशु के नाम में। हालेलुया। मैं वचनों को पढ़ने के पहले क्यों आपको मनों को तैयार करना मालूम है? जो आज का वचन का टॉपिक है, अपने आप को आशीषित करो। हालेलुया। आप आशीषित हो, पर हमारे जीवन में क्यों आशीषित दिखते नहीं? क्योंकि मन तैयार नहीं है। हालेलुया। इसलिए मैं आपके मन में से ये 4 जो दुष्ट आत्माएं हैं, ये 4 स्पीड ब्रेकर है, उसको हटाना चाह रहा हूं। वो आपके हाथ में है, आपको करना पड़ेगा इस पर काम। हालेलुया। जैसे मैंने प्रार्थना कराया, आपको अपने जीवन में आपको द्वेष को, भय को, हिंसा को, अपराधीपन को आपको हटाना है। चलिए उसके आगे पढ़िए, आप छोड़े थे वहां से पढ़िए जल्दी। हाँ, हरी हरी छड़ियां लेकर और फिर आगे चलो 42-43 पढ़ो जल्दी से, बस 42-43 पढ़ो जोर से। जब निर्बल, बोलो सब बोलो, कौन सी? निर्बल। निर्बल भेड़ बकरियां गाभिन होती थी तब सुनोगे, जब निर्बल गर्भ ठहरता था तो याकूब उनके आगे वो छीली वाली लकड़ियां नहीं रखता था, क्योंकि उसको निर्बल बच्चे नहीं चाहिए। हाँ ध्यान दो, उसको निर्बल बच्चे नहीं चाहिए, उसको कैसे बच्चे चाहिए? भेड़ बकरियों के मोटे ताजे बच्चे। तब आगे पढ़िए। पर जो उसके मामा निर्बल जो हुई वो किसकी हो गई? मामा की हो गई। और आगे पर जो भेड़ बकरियां मोटी मोटी थी उनके आगे वो छड़ियां रखता था जब पानी पीने आती थी। अब मेरे को ये बताइए, ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा कभी होता है? हाँ, आपने कभी भेड़ बकरी गाय बैल कभी पाला होगा, आपने देखा होगा। हाँ, बोला मेरे को क्या, जो आपके घर की मोटी मोटी मुर्गियां हैं, मोटी मोटी बकरियां हैं, ठीक है ना, उनके लिए हम कुछ ऐसा करें, ऐसी फोटो लगा दे, ऐसा कुछ कर दे कि क्या हो, वो बड़े बड़े अंडे दे, खूब ढेर सारा दूध दे। ऐसा कुछ करने की कोशिश करा? कभी किसी ने कुछ नहीं कोशिश की। हाँ, अक्सर मैंने देखा जो प्रेग्नेंट वुमेन्स रहती हैं वो लोग अक्सर बोलते हैं बेटियां चाहिए तो घर में बेटियों की फोटो लगा देते हैं, या क्या करते हैं, बेटों की फोटो लगा देते हैं। अक्सर मैंने देखा, कुछ जगह देखा मैंने, ठीक है ना, ऐसा कुछ करते हैं वो लोग, अब उनका ऐसा सोच है। पर मैं बताना जो चाह रहा हूँ, क्या ऐसा कुछ होता है क्या? ना, कई बार हम देखेंगे प्रभु क्या वजह है, पर आप नहीं समझोगे जब तक पवित्र आत्मा आपको ना समझाए। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। इस पुस्तक को शरीर में पढ़ते कभी नहीं समझ पाएंगे। इसको लिखा किसने है? पवित्र आत्मा ने। इसको समझाएगा कौन? पवित्र आत्मा। इसको घुटनों में आगे पढ़ना है। हालेलुया। इन सब के ऊपर से जाएगी कई बातें आसान है, कई बातें कठिन है, उसको समझने के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति चाहिए। आगे का वचन पढ़िए। फिर वे पुरुष अत्यंत धनी हो गया, उसने ऐसा कार्य किया और हालेलुया। ये व्यक्ति ने अपने मन को तैयार किया, कुछ सोचा, बोला मेरे को कुछ कार्य करना है, और मोटी मोटी भेड़ बकरियों को, विशेष कर जो काली थी, चित्तीदार थी, चितकबरी थी, उनके आगे वो क्या करता था, वो डंडियां लगाता था और उसके बाद पानी पीने ले आता था, वो पानी पीती थी। उसने अपने मन में सोचा बकरियों से, भेड़ों से उसका क्या लेना देना, परंतु परमेश्वर का सामर्थ कैसे काम कर रहा है, प्रभु कैसे आशीष दे रहा है, उसने सोचकर कुछ काम किया। और जितनी मोटी गाय भेड़ बकरियां थी, उनसे क्या हुआ? चितकबरे बच्चे थे, चित्तीदार। क्योंकि सामने कौन सी लकड़ियां थी? कौन सी लकड़ियां थी? छिली हुई। डंडी को छीन लो तो चितकबरा, धारीदार, ऐसा बनाया उसने। क्योंकि उसने अपने मामा को क्या बोला था? जितनी चित्तीदार, चितकबरी, धारीदार होगी किसकी होगी? मेरी। तो कैसे लाएगा ऐसे बच्चे? कैसे लाएगा? अब क्या करूं ना, कोई ऐसा साइंस भी नहीं था कि किसी दवाई खिला के बच्चे कैसे पैदा हो, चितकबरे पैदा हो, कोई ऐसा साइंस भी नहीं है। क्या किया जाए? उसने अपने मन में सोचा मैं कुछ काम करूंगा, उन डंडियों को लगाऊंगा मोटी मोटी भेड़ बकरियों के सामने, और वो जब बच्चे जन्मेगी वो कैसे होंगे?
चित्तीदार, चितकबरी और धारीदार होंगे। हुआ कि नहीं ऐसा हुआ? बाइबल कहती है ऐसा हुआ क्योंकि उसने अपने मन को तैयार किया, मन में विश्वास किया, मैं जो कर रहा हूँ परमेश्वर ऐसा करने जा रहा है। पर ये वचन यहाँ अधूरा है, कभी इसको बचा सबके सामने पढ़ा नहीं जा सकता, उसको आगे पढ़ना, प्रभु ने उसको सपने में मुझे दिखाया ऐसा क्यों हुआ। हालेलुया, जोर से हालेलुया, और जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा परमेश्वर का तरीका क्या है काम करने का? हमारे जीवन में कई बार बहुत दुआ कर रहे हैं, चंगाइयां नहीं आ पा रही, बहुत सोच रहे हैं अमीर हो जाए, आशीषित हो जाए, आगे बढ़ जाए, नहीं हो रहा है। रुकावटें कहाँ हैं? द्वेष, भय, हीनता, अपराधीपन, ऐसी कई बातें हमारे जीवन में। पर परमेश्वर आज हमारे मन को चाहता है हम अपने मनों को तैयार करें। हालेलुया, चाहते तैयार होना? तैयार? आइए, बहुत सामर्थी वचन मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, निकालेंगे उत्पत्ति उसका 39वां अध्याय 2 से 5 तक। जेनेसिस चैप्टर 39 वर्स 2 to 5 पढ़ेंगे। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। और परमेश्वर उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। इसलिए वो भाग्यवान, बाइबल में लिखा भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। यहोवा उसके संग रहता है, जो काम वह करता है, जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। यहोवा उसके काम को सफल कर देता है। तब उसके अनुभव की दृष्टि उस पर हुई। तब उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप। देखो मेरे अनुवाद में लिखा है उसने उसे अपने घर का सर्वे सर्वा ठहराकर अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। सब मेरे पीछे बोले, यूसुफ को सर्वे सर्वा ठहराकर सब कुछ उसके हाथ में कर दिया। सब कुछ उसके हाथ में कर दिया। किसने किसको? बोलो किसने किसको? सुनिए बस, किसने किसको? यूसुफ को। हाँ सही बोल रहे, थोड़ा घबराते हुए बोल रहे। किसने किसको? पोतीफर मिस्री ने यूसुफ को अपने घर का सब कुछ का क्या बना दिया? अधिकारी। अरे अब भी बोलते होंगे, हम भी अपने नौकर को घर छोड़ के चाबी देके चले आते हैं, बोले सब कुछ तेरे घर में है। पर आपको बताना चाहता हूँ इसका आत्मिक मतलब क्या है। 5वां पद सब कुछ सुने जोर से, 5वां पद। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, हाँ तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में, क्या मैदान में, हाँ। और जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। हालेलुया। और ऐसा हुआ जब से उसने उसे बोली, जब से उसने उसे। आपकी पहली लाइन में क्या लिखा? जब से उसने उसे। उसने कौन है? पोतीफर। उसे कौन है? यूसुफ को। सबको सब चीज के ऊपर क्या बनाया? अधिकारी बनाया। तब से लिखा आगे, तब से, जब से ऐसा काम किया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर। मिस्री कौन है? मिस्री कौन है? भक्त है। क्या ध्यान दो, मिस्री भक्त है, धर्मी है। मिस्री मतलब संसार। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने मिस्री के घर को, मिस्री के घर में क्या, किस चीज को लिखा हुआ है? उसकी सब वस्तुओं पर, उसके घर में और उसके मैदान में। और परमेश्वर उसको क्या करने लगा? आशीष होने लगी। उसके घर पर, उसके मैदान में, उसकी खेतों में, सब चीज को आशीष होने लगी, आशीष आने लगी। किसके कारण? किसके कारण? यूसुफ। और यूसुफ के कारण ऐसे नहीं आए। जब उसने यूसुफ को खुद अलग हो गया, ध्यान दीजिए, खुद अलग हो गया और किसको सौंप दिया? किसको सौंप दिया? अपनी स्थान यूसुफ को सौंप दिया। अभी भी समझ में नहीं आ रहा, सब ऐसा देख रहे हैं। घर का मालिक कौन था पोतीफर के? ऐसा जवाब देते ना ऐसा लगता है कि वो अंदर के गांव के उनको लगता है जैसे जब बैठे हैं। इस घर का मालिक कौन था? कौन है? पोतीफर। बोलो ना, ऐसा सोच रहे हैं। कौन है घर का मालिक? पोतीफर है। पर अब पोतीफर अलग हो गया, किसको सौंप दिया? सब बोलो, किसको सौंप दिया? और जब से पोतीफर आया तब से क्या हो गया? पूरे घर पर
घर, घर यूसुफ का नहीं है, घर किसका है? पोतीफर का। पर पोतीफर के घर में परमेश्वर क्या करने लगा? केवल घर में नहीं, घर के बाहर भी, खेतों में भी, मैदानों में भी। अब बाइबल कहती है सब चीज पर परमेश्वर क्या करने लगा? पर क्योंकि सब चीज के ऊपर मालिक किसको बना दिया उसने? बोलो किसको बना दिया? पोतीफर ने यूसुफ को बना दिया। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। तो एक वचन उसको थोड़ा समझाने के लिए दूसरा शामिल 6वां अध्याय उसका 6 का 11 12 पढ़ो। दूसरा शामिल 6 का 11 12 थोड़ा समझाने के लिए पढ़ा रहा हूँ। 5-10 मिनट और फिर प्रभु की तैयारी में जाएंगे। जल्दी जल्दी दूसरा शामिल 6 अध्याय। यहोवा का संदूक गतवानी आबोदेदोम के घर के 3 महीने रहा, और यहोवा ने योदाम और उसके ओबेद-एदोम को आशीष दिया और उसके समस्त घराने को आशीष दी। बस ओबेद-एदोम और उसके समस्त घराने को प्रभु ने क्या दिया? किसको मालूम है ओबेद-एदोम के बारे में? हम उठाओ, जन्म से मसीह हो। कभी कहानी सुने है? यानी सुने कभी? नहीं सुने, बाइबल नहीं पढ़े कभी। हालेलुया। ये शैतान हमसे भेद छुपा के रखता है, मालूम है? इसलिए वचन में भेद है। चलो सुनो बड़े ध्यान से, क्या लिखा मालूम है? प्रभु का वाचा का संदूक, एक लंबी कहानी है। उज्जा ने हाथ लगाया, वो मर गया। तब दाऊद ने कहा रखा उसको? ओबेद-एदोम के घर में रख दिया। ओबेद-एदोम के घर पर अब ओबेद-एदोम मालिक नहीं है। ओबेद-एदोम के घर पे अब प्रभुता किसकी हो गई? किसकी हो गई? क्या रखा गया? वाचा का संदूक। वाचा का संदूक के ऊपर किसकी उपस्थिति है? परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया। और एदोम मालिक नहीं है घर का। घर का मालिक कौन हो गया? जोर से बोलो साहब, कौन हो गया? समझ ही नहीं आ रहा। पीछे वालों सामने बैठा करो ना, तो पीछे वाले, क्योंकि ऊपर से जाता आप लोग। अब सुनो फिर से, एदोम के घर पर जब वाचा का संदूक आया, अर्थात प्रभु की उपस्थिति आई, तो उस घर का मालिक एदोम नहीं है। कौन है? पीछे वाले बोलो कौन है? बहस की हवा देख रही है, लोग क्या बोलेंगे वैसे मैं सुन के बोल दूंगी। मैं चिल्ला रहा हूँ, चाह रहा हूँ कि आप लोग आशीष पाके हैं, इससे ध्यान दो। चलो मेरे पीछे बोलो। अब एदोम, पीछे वाले बोलो एदोम। नाम ही बोलते नहीं बन रहा है। बोलो एदोम अपने घर का मालिक नहीं है, पर उसके घर पर परमेश्वर की प्रभुता है। इसलिए जो कुछ उसका है परमेश्वर ने आशीष दे दिया। आई बात समझ में? हालेलुया। मान लो मेरा घर है, यहाँ ध्यान दीजिए। मेरा घर है, यहाँ ध्यान दो। मैं संसारिक व्यक्ति हूँ। कैसा व्यक्ति हूँ? संसारिक। मेरे पास बहुत व्यापार है, मेरे पास धंधा है, परिवार है, सब कुछ है मेरे पास, पर ऐसे सामान्य चलता है। पर एक दिन एक व्यक्ति आया, ठीक है ना? उस व्यक्ति आने के बाद मैंने बोला भाई मैं विदेश जा रहा हूँ, अब ये सब तू देखना, 2-4 साल के बाद लौटूंगा। और उस व्यक्ति ने क्या करा? बोला ठीक है। और मैं जैसे ही चला गया दूर, वो व्यक्ति अब सब कुछ लेन देन, घर व्यापार, खेती बाड़ी, मेरा परिवार का सब कुछ देखभाल उस व्यक्ति के हाथ में आ गया। यदि वो व्यक्ति यूसुफ के समान है, वो व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में है, वो व्यक्ति इस बात को जानता है मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, और मेरे कारण मैं इस घर में क्या होगी? आशीष होगी। ऐसे विचार वाला व्यक्ति जब मैं दूर जाऊंगा, मैं खबर दूंगा घर कैसा है? बोले बहुत अच्छा है। नहीं, मेरे जाने के बाद कैसा है? अरे आपके जाने के बाद तो और अच्छा है। अरे वो व्यापार, अरे आपके जाने के बाद तो और अच्छी खेती हो रही है, और उन्नति हो रही है। घर के लोग कैसे कहना ना मानते, नौकर लोग, अरे वो तो और अच्छी आज्ञाकारी है, सब कुछ और भी अच्छा चल रहा है। आप जब से दूर गए हो, आप नहीं, जब से ये लड़का आया है और ये संभाल रहा है, तब से और भी हर चीजों पे क्या आ गई है? आशीष क्या है? है क्या वो व्यक्ति? ये व्यक्ति कोई और नहीं है, ये आपका मन है। बोलिए कौन है वो? आपका मन है। और वो मन कैसा है? आपका मन आशीषित है। सब बोलो कैसा है? अभी तक मन में क्या था? द्वेष, भय, हीनता, अपराधीपन। याकूब क्यों धनी हो गया? क्यों हो गया? उसके मन में एक बात आ गई, परमेश्वर मुझे क्या देगा? मैं आशीषित हूं। मैं किसका बेटा हूं? मैं किसका बेटा हूं? अब याकूब किसका बेटा है?
किसका बेटा है? इसहाक। इसहाक किसका बेटा है? अब्राहम का। कम से कम तुक्का तो मान लिया करो, अब्राहम इसहाक याकूब। भी गाना भी गा रहे हैं, फिर भी नहीं आ रहा दिमाग में। तो याकूब किसका बेटा है? इसहाक का। इसहाक किसका बेटा है? अब्राहम का। और परमेश्वर की प्रतिज्ञा किससे करी है? मैं तुझको आशीष दूंगा। हालेलुया। अब तो मेरा दादा करोड़पति अरबपति है, मुझे अपने आप मेरा माइंड सेट है मैं किसका बेटा हूं? अरबपति का। हालेलुया। ये याकूब को मालूम था, मैं भागा जरूर हूं, अपनी मामा की भेड़ बकरियां चरा रहा हूं, परंतु मैं आशीषित हूं। उसका मन सेटल था, उसका माइंड तैयार था, मैं आशीषित हूं। हालेलुया। ये माइंड सेट करने की बात है प्रिय। हालेलुया। और इसलिए बाइबल कहती है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन। अब हम गरीब घर में पैदा हुए, छोटे छोटे चीज़ों के लिए हमने देखा, अरे यार खाना नहीं है आज, अच्छा खाना बहुत कम मिलता है, कपड़े साल में एक बार मिलते हैं, अरे हमारे माँ बाप ऐसा मेहनत करते हैं। और वो माइंड सेट कर दिया संसार ने, तुम गरीब हो, तुम छोटे हो, और उसी माइंड सेट से हम बड़े हुए और अभी भी बड़े हो गए हैं। हालेलुया। शायद थोड़ी बहुत नौकरी भी करते हैं, पर माइंड सेट है मैं तरक्की नहीं कर पाऊंगा, मैं गरीब घर का बेटा हूँ, गरीब घर की बेटी हूँ, हम ऐसे ही हैं। और ये माइंड सेट किसको रोक के रखा? ये भय, हालेलुया, या अपराधीपन किसको रोक के रखा है? परमेश्वर की सामर्थ को रोक के रखा है। और काम कौन कर रहा है आपके जीवन में? संसार। हालेलुया। पर यीशु मसीह में आने के बाद आपका बदलाव जरूरी है। और सबसे बड़ा क्या बदलना है? मन को बदलने की जरूरत है, मन को शुद्ध करने की जरूरत है। हालेलुया। शैतान धीमी आवाज से आपको बहका रहा है, भटका रहा है, बोला देख तेरे पिता ऐसे, तेरी माँ ऐसा, तेरा घर ऐसा, तेरे घर में आज भी ये स्थिति, और आपके मन को तैयार कर रहा है, पर आपको शैतान को डांटना है, बोला दूर हो जा, मैं उनसे मतलब नहीं। क्योंकि बाइबल कहती है अब से जो मसीह में है वो मांस और लहू से नहीं, पर तू परमेश्वर की इच्छा से जन्म लिए है। हालेलुया। किसकी संतान हो आप? मैं डेविड की संतान बाद में, पहले किसकी संतान हूं? परमेश्वर की संतान हूं। इस चीज को माइंड सेट करना है। मैं किसकी संतान हूं? यीशु मसीह में अब्राहम, इसहाक और याकूब की संतान हूं। ये बात यूसुफ भी जानता था। उसके भाइयों ने बोला बेच दो, बेच दो, गड्ढे में डालो, बेच दिए, पैसा मिल गया, यूसुफ को नौकर बनाए, परंतु परमेश्वर उसके संग था। हालेलुया। और उस यूसुफ के कारण से पोतीफर को घर में क्या आ गई? आशीष आ गई। उसकी पत्नी ने झूठा इल्जाम लगाया, जेल में डलवाया। जेल में भी प्रभु उसके संग था। जेल में क्या हो रहा है? जितने लोग सपना देख रहे हैं उनका अर्थ कौन बता रहा है? यूसुफ। यूसुफ को मालूम है मैं आशीषित हूँ। आज गड्ढे में हूँ, कोई बात नहीं। आज इस औरत ने बसाया, कोई बात नहीं। आज जेल खाने में हूँ, कोई बात नहीं। एक दिन मैं सिंहासन पे बैठूंगा। हालेलुया। और वो सब मेरे को क्या करेंगे? दंडवत करेंगे। इस माइंड सेट से आपको जीना है। हालेलुया। आज मैं छोटा काम कर रहा हूँ, गड्ढा खोद रहा हूँ, कोई बात नहीं। मैं गाड़ी में यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ, गली, कोई बात नहीं। हो सकता है 2 जोड़ी कपड़े, कोई बात नहीं। पर मैं इस बात को मन में जानता हूँ, कल मेरे लिए आशीषित है, कल मैं आशीष हूँगा, मैं आशीषित हूँ। और मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ के लोग आशीषित होंगे, जो मुझसे मिलेंगे वो आशीषित होंगे, क्योंकि मेरा मन मुझसे कह रहा है मैं आशीषित हूँ। हालेलुया। कई लोग क्या बोलते हैं, मेरे को घर में मत बुलाओ, अभी हम अशुद्ध हैं, व्यवस्था में बंधे हुए हैं। मालूम है औरत जब पहले लड़की जब पैदा करती थी कितने दिन अशुद्ध है? 14 दिन। बेटा पैदा करता था कितने दिन अशुद्ध है? 7 दिन। अभी भी ऐसे करना चाहिए, करना चाहिए। स्त्रियां कुछ परेशानी से होती है, वो प्रभु बोझ नहीं ले सकती। नहीं, आप व्यवस्था बना दी अपनी, बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यीशु मसीह ने इसी व्यवस्था को तोड़ दिया। हम किसी व्यवस्था के अधीन नहीं है, उसने हमें स्वतंत्र कर दिया। अब से जो मसीह यीशु में वो स्वतंत्र है, उसने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। इसने उसने सबत के दिन को तोड़ दिया। लोग सबत के दिन में बैठे हुए थे, बंधे हुए, और यीशु मसीह ने बोला तुम्हारा भेड़ बकरी यदि सबत के दिन में नाले में गड्ढे में गिरेगा, उसको कल के दिन के लिए मरने दोगे क्या? तुम जाओगे अपनी भेड़ बकरियों को गड्ढे से निकालोगे। और आज यदि मैं किसी को सबत के दिन में चंगाई देता हूँ तो तुमको बड़ी प्रॉब्लम होती है। आज कई बार ऐसी व्यवस्था लेके लोग जी रहे हैं। हालेलुया। अपने मनों को स्वतंत्र कर लो।
हालेलुया। अब अपने मानव से बोलना, मैं आशीषित हूँ। जिस घर में जाऊंगा मेरे कारण उस घर में आशीष है। मैं जिससे मिलूंगा, मैं हाथ मिलाऊंगा, उसने मेरे से हाथ मिलाया है, इसलिए वो क्या हो गया है? आशीष है। मैंने जाके दुआ किया है, इसलिए वो क्या हो गया है? आशीष। उसने मेरा संदेश सुना है, इसलिए वो क्या होगा? आशीषित होगा। हालेलुया। जल्दी से वचन पढ़ना बेटा। भजन 72 का 72 का 17, साम 72 का 70, 72 का 17, जल्दी पढ़ो। उसका नाम सदा सर्वदा बना रहेगा। उसका नाम सदा सर्वदा बना रहेगा। सूर्य बना रहेगा। हाँ। तब तक उसका नाम नित्य नया होता रहेगा। हाँ। और लोग अपने को उसके कारण धन्य मानेंगे। हालेलुया। आप सच में परमेश्वर के बच्चे हो? शक तो नहीं है? शक तो नहीं है? पक्का विश्वास है? अच्छा, आप इब्राहिम, इसहाक, याकूब किसी यीशु मसीह में संतान हो? शक तो नहीं है? शक होगा गरीबी रहोगे, शक रहेगा श्रापित ही रहोगे, शक रहेगा बीमारी रहोगे। और यदि शक दूर हो गया, हालेलुया, मैं आशीषित हूँ। हालेलुया, मैं धन्य हूँ। प्रेज द लॉर्ड, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। एक और वचन पढ़ो आखिरी में, जल्दी से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 27 का 24, फिर हम दुआ करेंगे। प्रेरितों के काम 27 का 24। प्रेज द लॉर्ड, तेरा धन्यवाद। जल्दी से। हाँ। हे पौलुस मत डर। कैसर के सामने खड़ा होना आवश्यक है। हाँ। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं हाँ। मुझे दिया है। हाँ। इसलिए हे सज्जनों, हाँ। हर्ष बांध दो। हाँ। कि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूँ। हाँ। कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। सुनो, मालूम है क्या हुआ? यहाँ ध्यान दीजिए। एक बड़ा तूफान में जहाज फंस गया। पूरे अपराधी थे, जेल के कैदी थे, क्योंकि पौलुस भी कैद में था। उसको कैसर के सामने खड़ा होना था। और इतना बड़ा तूफान आया कि जहाज टूटने लगे। जब जहाज टूटने लगे तो लोगों ने अनाज उठाकर समुद्र में डाल दिया, क्योंकि बचने की आशा नहीं थी जहाज को हल्का करने के लिए। और सब मौत की रास्ता देख रहे थे, मरेंगे मरेंगे मरेंगे। 14 दिन कुछ नहीं खाया। पौलुस के पास रात में प्रभु आया और दर्शन दिया, कोई भी नहीं मरेगा। क्या बोला? एक भी नहीं मरेगा। सब बोलो, एक भी नहीं मरेगा। किसको बोला? परमेश्वर ने बोला। पौलुस दूसरे दिन बोला, उठा, सब खाना खाओ, मैं गारंटी दे रहा हूं, मेरे से प्रभु ने बात किया है, इस कारण एक भी नहीं मरेगा और हम सुरक्षित किनारे में जा पहुंचेंगे। ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था। हालेलुया। क्योंकि पौलुस का विश्वास था, मेरे कारण इस समुद्र की तूफानें शांत होगी, मेरे कारण एक भी नहीं मरेगा, मेरे कारण सब के सब लोग कहां पहुंचेंगे? समुद्र के किनारे में जरूर पहुंचेंगे। हालेलुया। ये कॉन्फिडेंस अब प्रभु आपको देना चाहता है। अभी हम नारे दर्शन के, पता नहीं मेरे जीवन में अच्छाई आएगी कि नहीं, भलाई आएगी कि नहीं। जब भी कुछ अच्छा करता है बुरा हो जाता है। पता है क्या होगा मेरा? ये शक आपको वहीं तक रखा हुआ है। पर मन से ये सारी बातें दूर हो जाएंगी। इस पे मन पे काम करो। केवल मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, जाओ महीने भर के लिए अपने मन पे काम करो। मन को धन्यवादी बनाओ, मन को पवित्र बनाओ, मन को शुद्ध करो, ईर्ष्या द्वेष को निकालो। मन से मुंह का बहुत क्या बोला जी, पूरा पक्का कनेक्शन मन और मुंह का है, क्योंकि जो मन में है वो ही मुंह में आता है, जो मन में है वही मुंह पे आता है। आपका मुंह आपका मन दिखाता है। क्या आपके अंदर डर है? आपके अंदर ईर्ष्या है? आपके अंदर अपराध का बोध है? और जिस दिन आपका मन आशीष और विश्वास की बात करने लगेगा, हालेलुया, अरे में क्या होगी फिर बातें? कौन है? क्या हो गया? मेरे से मिला देना। ठीक है, मैं आ रहा हूं उनके घर में। क्या हो गया? चलो मैं बात करता हूं। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आपको मालूम है मैं कौन हूं? आशीष हूं। आप कौन हो? आशीष। आपके मिलने से वो व्यक्ति क्या होगा? आशीष। वो व्यक्ति के जीवन में क्या आएगा? परिवर्तन। क्योंकि आपके अंदर कुछ है। हालेलुया। और जब आपका ऐसा मन है तो आप संसार की आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा आपके द्वारा उस व्यक्ति के जीवन में काम करने के लिए स्वतंत्र है। अभी पवित्र आत्मा ऐसा बैठा है, बोला इसके मन में खुद डर है, तो दूसरों का डर क्या दूर करेगा? ये खुद बीमार है मन से, ये क्या दूसरों को चंगाई देगा? मैं इस पर बहुत दिन से विचार कर रहा हूं। बीच में ऐसा हादसा हो गया,
पिछले इतवार को मैं सच बता रहा हूँ, आ रहा था और मेरे को वचन नहीं मिल रहा था, मन मेरा उथल पुथल हो रहा था क्योंकि मेरी माँ के पेट में दर्द हल्का सा हो रहा था, कुछ बेचैनी सी, फिर मैं ऊपर ही था और नीचे नहीं आ रहा था। फिर आके देखा तो वो आँख बंद करके लेटी थी, फिर मैं बात नहीं कर पाया उनसे और उथल पुथल मैं तैयारी करना मगर था, वचन तैयार नहीं हो रहा था मेरे से। मैं बताया शायद किसी को और अचानक से ये हादसा हो गया। प्रभु ने उनको अपने पास बुला लिया, हमने सोचा नहीं तो वो हो गया। पर मैं बता रहा हूँ, पवित्र आत्मा अपना काम करना बंद नहीं करता है। जब व्यक्ति चला जाता है, व्यक्ति छोड़ देता है, वो नहीं छोड़ता, परमेश्वर नहीं छोड़ता, पवित्र आत्मा नहीं छोड़ता। मालूम एक दिन पहले मैं अपने मन में दुआ कर रहा हूँ, पता नहीं कैसे पवित्र आत्मा मुझे नहीं छोड़ेगा, पवित्र आत्मा मुझे नहीं त्यागेगा, मुझे कुछ नहीं मालूम माँ के बारे में कल क्या होगा। मैं अपने आप में बोल रहा हूँ, प्रभु मुझे तू नहीं छोड़ेगा, प्रभु तू मुझे नहीं त्यागेगा। समझ में नहीं आ रहा सब क्यों बोल रहा हूँ। मैं रोज दुआ करता हूँ और आज मैं अजीब दुआ कर रहा हूँ, प्रभु मुझे तू नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। और परमेश्वर नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर नहीं त्यागेगा। अपने मन को तैयार रखिए, मन में शंका, डर, ईर्ष्या, पाप को दूर करिए। हालेलुया। और आप जैसे याकूब ने काम किया, मैं आशीषित हूँ, ये भेड़ बकरियां मोटी मोटी मेरे चितकबरे बच्चे जन्मेगी, चित्तीदार बच्चे जन्मेगी, मैं धनी होऊंगा। मेरा मामा धोखा करता है फिर भी मैं धनी होऊंगा और वो धनी हो गया। हालेलुया। दुनिया आपको परेशान कर रही है, आपको छोटा समझ रही है, समझते तो मैं क्या हूँ, आशीषित हूँ, मैं ऊंचाइयों पे जाऊंगा, मैं सिंहासन पे बैठूंगा, लोग मेरे सामने झुकेंगे क्योंकि मैं इसलिए बुलाया गया और चुना गया। ये मुझसे बोलना जरूरी है। जिस दिन ये बदल गया, आप बदल गए। ये बदल गया, पवित्र आत्मा दोनों हाथ खोलकर आपके द्वारा आप दूसरों की जिंदगी में और आपके घर में काम करेगा, आशीष देगा। और उस पोथी पर, उस संसारिक व्यक्ति के लिए यूसुफ के कारण परमेश्वर ने सब कुछ पर क्या दे दिया है, आशीष। तो आप बड़े संसारिक थे और आपका मन अब क्या हो गया है, आत्मिक हो गया। यूसुफ आ गया मन में। हालेलुया। यूसुफ मतलब वो सकारात्मक विचार, वो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव बातें, पवित्र आत्मा का नियंत्रण आ गया आपके मन में। इस कारण से आप आशीषित हैं। अब जब आपका मन आशीषित है, सब कुछ आपका क्या हो रहा है, हालेलुया। आपकी बोली आशीषित है। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, सब आंखें बंद करें, बोले धन्यवाद यीशु मसीह। यीशु मसीह के पीछे तक आवाज आना चाहिए। यीशु मसीह के पिता परमेश्वर का धन्यवाद जिसने मुझे यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी है। हे यीशु, अपने लहू से, अपनी आत्मा से, मेरे मन से द्वेष, भय, दीनता, हीनता, अपराधीपन, शक सब कुछ दूर कर दे। मेरे मन में तेरे वचन, तेरा पवित्र आत्मा प्रभुता करे। जैसे पोतीफर के घर पर यूसुफ प्रभुता करने लगा, मेरे मन में पवित्र आत्मा यीशु मसीह, उसके वचन प्रभुता करने लगे। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं आशीषित हूँ, मेरा मन चंगा है, मेरा शरीर चंगा है, मैं जो कुछ करूँगा वो सफल होगा। मेरे आने वाला भविष्य, मेरा आने वाला कल आशीषित है, धन्य है। मैं दूसरों के लिए आशीषित हूँ। बाहर जाते समय धन्य हूँ, भीतर आते समय धन्य हूँ। धन्य परमेश्वर मुझ में रहता है। धन्यवाद यीशु, मुझे बदलने के लिए लगातार मेरे जीवन में काम करें, लगातार मुझ में काम करें, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। तालियां। बढ़ते जाना है।
प्रेज़ द लॉर्ड। सब यहाँ ध्यान दें। हालेलुया। 6, 7, 8 जून क्रिश्चियन हाई स्कूल में बड़ी मीटिंग है और पूरी कलीसिया को उपस्थित होना है। कौन सी तारीख को? 6, 7 और 8। और जितने जवान हैं और जवान समझते हैं या इच्छुक हैं उनको 6 और 7 को जिडास में सुबह 9 बजे, शाम की मीटिंग 6:30 बजे से है और सुबह की मीटिंग 6 और 7 को कितने बजे? सुबह 9 बजे। ठीक है, 11-12 बजे पहुँचना है। और इस चर्च का समय कितने बजे है? 10 बजे। 11 बजे आने वालों कान खोल के सुनो, 10 बजे इस चर्च का समय है। 10:15 तक 10:20 तक हम लोग शुरू कर देते हैं। ठीक है ना? तो ज़्यादा लेट मत आया करें। अपनी आदत को सुधारें कि हमको लेट ही पहुँचना है। उस आदत को सुधारें ताकि समय पे सब लोग चर्च आ सके। हम बहुत दूर से नहीं आते, ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10 किलोमीटर दूर से आते हैं ना। कोई और दूर से आता है? 10-15 किलोमीटर दूर से कोई आता? कोई नहीं आता। ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर से आते हैं। इसलिए अपनी आदत डालिए समय पे पहुंचने के लिए। बहुत कोई मजबूरी है, कोई काम है तो अलग बात है, आप नौकरी में जाते हैं तो उनके लिए ठीक है, परंतु बाकी लोग अपनी आदत को सुधारें और समय पे आने की कोशिश करें। रविवार की आराधना हमारी इसी समय होगी 10 बजे और फिर शाम को हम सब इतवार को क्रिश्चियन हाई स्कूल में मिलेंगे और 6, 7, 8 तीनों दिन वहीं पर हमारी मीटिंग रहेगी। आइए हम सब जितनों ने बपतिस्मा लिया है अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। जितने लोग बपतिस्मा ले चुके हैं अपने आप के लिए दुआ करें, क्योंकि कभी भी प्रभु की प्यारी को आसान समझ के मत लेना। बाइबल में लिखा पहले अपने आप को जांचना। आइए आंखों को बंद करें, अपने मनों में अपने लिए दुआ करें। बोले प्रभु आप पवित्र हैं, आपकी प्यारी पवित्र है, इसलिए मेरे जीवन को पवित्र कर ताकि प्रभु ये प्यारी मेरे बीमारी का कारण न बने और ये प्यारी चंगाई का कारण बने। ये प्यारी मुझे बल प्रदान करे। ये प्यारी मेरी सहभागिता को यीशु के संग मजबूत बनाए। मुझे समझ दे कि मैं पवित्र रोटी को जो यीशु की देह है उसको खाता हूँ और यीशु का लहू पीता हूँ, क्योंकि हम खाने और पीने से यदि हम अनजाने में करते अपने ऊपर दंड लाते हैं। इसलिए पहचान कर खाएं और पिए कि आशीष को लाएं, अपने जीवन में जीवन को लेकर आए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सब अपने आप के लिए दुआ करते रहे। ओ तेरी महिमा हो प्रभु जी, तेरी आराधना हो खुदा बाप। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आइए हम दुआ मांगेंगे। जीवित प्रभु हम स्मरण करते हैं कि प्रभु यीशु ने कहा ये बात मुझे प्रभु की ओर से मिली कि जब जब तुम इकट्ठे होते हो मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो। तेरी आज्ञा के अनुसार हम तैयार हैं कि स्मरण करें कि यीशु की देह तोड़ी गई मेरे लिए, हमारे लिए। यीशु का लहू बहाया गया मेरे लिए, हम सब के लिए, और उसको खाकर जीवन पाते हैं। स्मरण करते हैं उसके बलिदान को। प्रभु जी इस प्यारी को शुद्ध कर दे, इसे आशीष दे। ये हमारी उन्नति, बल, चंगाई और सहभागिता का कारण बने। धन्यवाद आशीष करने के
यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।